चौपाल मुख्यालय का सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी अपनी अच्छी भागीदारी निभा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस स्कूल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वन विभाग और स्कूल स्टाफ ने हिस्सा लिया। बच्चों ने इस दिन के महत्व को समझते हुए प्रोजेक्ट बनाकर पर्यावरण की सुरक्षा को इस माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। डीएफओ चौपाल और प्रधानाचार्य ने बच्चों की पूरी बात सुनी। आखिर वो प्रोजेक्ट के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आज सर माई सेल्फ सुजन ममता, ही इज़ अनिरुद्ध एंड ही इज़ ऋषभ, वी आर साइंस स्टूडेंट्स। सर हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये हमने बनाया प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे कि किस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है। सर आज इस एनवायरनमेंट डे पर सब लोग प्लांट्स लगा रहे हैं और एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है उस चीज़ पे बात करें। पर मुझे लगता है कि जब तक प्लास्टिक इसी तरह से यूज़ होता रहेगा तो शायद हम इस अपने ब्यूटीफुल से मदर अर्थ को या फिर जो हमारे मतलब एनवायरनमेंट है उसको खो दें। पर सर आप लोग जानते होंगे कि हर साल 38 करोड़ टन प्लास्टिक का प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि हमारे लंच बॉक्स से लेकर पीवीसी पाइप्स तक में इस्तेमाल किया जाता है। और सर हमें प्लास्टिक के मतलब फ़ायदे तो पता है पर शायद हम इसके नुकसान से अभी भी वाकिफ़ हैं। सर जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इसीलिए हमें प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बारे में पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक प्लास्टिक को रिसाइकिल करके रिसाइकलिंग प्लांट में उससे कुछ अच्छा और मतलब यूज़फुल चीज़ को बनाया जा सकता है। तो सर प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सबसे पहली जो स्टेप आता है वो आता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में जो है वो प्लास्टिक को अलग अलग किया जाता है क्योंकि इन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास शैम्पू की बॉटल HDPE प्लास्टिक से बनी होती है और जो उसकी कैप होती है वो पॉलीपेप्टाइन यानी PP प्लास्टिक से बनी होती है, जिन्हें अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाएगा। तो उन्हें हम इकट्ठा तो नहीं रख सकते यहाँ पे, तो इसीलिए इन्हें अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हें अलग किया जाता है हमारे पास कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। जो कन्वेयर बेल्ट हमारी सर फंक्शनल है, ये वर्क करती है। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम प्लास्टिक को अलग करेंगे और ये एक बॉक्स में पहुंचेगा। इस बॉक्स में जब ये जाएगा तो इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं, जिससे जो प्लास्टिक यूज़ नहीं हो रहा है या फिर जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो अलग हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मेन प्लास्टिक है मतलब जो काम हो रहा है, जो हमारे यूज़ कर सकते हैं जिस प्लास्टिक को, यस सर, वो हमारे पास स्क्रू कन्वेयर में इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनिरुद्ध से कि वो आपको स्क्रू कन्वेयर के बारे में और यहाँ से आगे क्या वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट उसके बारे में बताएं। राइट, वेरी गुड। आई एम अनिरुद्ध एंड हैप्पी एनवायरनमेंट टू ऑल ऑफ यू। जी अनिरुद्ध सर, ये स्क्रू कन्वेयर है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है वो सर ब्लेड से बना होता है, क्योंकि सर जो बल्क में प्लास्टिक आता है इसको छोटे छोटे पार्ट में काट देता है। और जो इसका निचला पार्ट होता है ये फर्नेस होता है जो उस प्लास्टिक को पिघला देता है। फिर इसके बाद आगे जाता है फ्लोटिंग टैंक में, जहाँ पर थोड़ा गुनगुना पानी होता है जो उसके टेम्परेचर को कम करता है और उसको एक शेप प्रदान करता है। उसके बाद जाता है फ्रिक्शन वॉशर में, जहाँ पर उसको वॉश करके बहुत बढ़िया शेप दे देता है। और उसके बाद ये जाता है डेवा टर्निंग पंप पर, जहाँ पर वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। और उसके बाद ये जाता है फिर से इसमें स्क्रू कन्वेयर में, जहाँ पर थोड़ा पानी होता है और इसको वॉश करके यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलता है। और यहाँ पर एक हमारा ग्रीन गार्डन है जो हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। What is the difference between this garden and some other garden in the field? वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। Sir, this garden is This garden is part of this unit. Yes, sir. Okay. To absorb the carbon dioxide which is coming from this unit. Yes, sir. और सर जो ये प्रोडक्ट आ रहा है ये भी प्लास्टिक ही है एक तरह से, पर सर ये प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता है। ये प्लास्टिक इससे अच्छा है जो रोड पे पड़ा हुआ है, जो सॉइल में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। ये कम से कम यूज़ तो हो रहा है हमारे घरों में कहीं ना कहीं, और जब ये खराब हो जाएगा तो इसे वापस से रिसाइकल करके शायद कुछ इससे भी ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। जबरदस्त। यस सर, आप कौन हैं? Sir, we are the students of class 8.
And my name is Anish Nubra. My name is Abbas Mehta. जोर से बोलिए आप. My name is Arsh Nehra. अर्श जी बताइए, who will start? Sir, first of all, I told about solar panel. When the sun rays fall on the solar panel have been charged, and the down of the solar panel car have been charged by the sun rays. And second, I will be told about hospital. Hospital near the buildings. So when the people have fallen down on the buildings, so we have came near the hospital. Hospital have very modern rooms near us. And third, I will talk about windmill energy. I have the windmill energy told about It's working. I have seen it. चलिए आगे. the windmill energy told you Arsh. In this system, when the windmill starts, they get energy to us, and this is forest, and this is, and in the other side you get elements. The bad environment in their global warming, the earthquake and volcanic and deforestation. और ये क्या है? Earthquake? तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, दे आर फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. क्या क्या? डिफॉरेस्टेशन, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री, फ्रॉम व्हीकल्स, इन सब की वजह से जब चेंज हो रहा है अर्थक्वेक, इवन द वोल्केनोज, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग. थैंक यू. ऊंचा बोलो बेटा, ऊंचा. And there are physical and mental.